या समृद्धि की कामना। जब ये सारे सवाल, ये सारे मन्नतें और मनोकामनाएं हमारे जहन में आती हैं तो अगर कोई नाम, अगर कोई चेहरा याद आता है तो वो सिर्फ माँ का चेहरा होता है। और इसलिए तो माँ धरती पर आती हैं, विराजती हैं ताकि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकें। हम इस वक्त रांची के ऐतिहासिक दुर्गाबाड़ी में हैं, जहां पर दशमी पर माँ के साथ सिंदूर की होली खेलकर महिलाएं एक दूसरे को भी सिंदूर लगाती हैं और अखंड सुहाग की कामना करती हैं। और ये दशमी का दिन बहुत विशेष होता है बांग्ला समुदाय के लिए। देखिए, यहाँ पर सुबह से पुष्पांजलि पहले की जाती है, पुष्पांजलि के बाद माँ को सिंदूर लगाने के बाद। और यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे विशेष है वो ये कि आज जो सिंदूर माँ को लगाया जाता है वही सिंदूर पूरे अगले साल के लिए सहेज कर रखती हैं बांग्ला समुदाय की महिलाएं, क्योंकि उसी सिंदूर को वो पूरे साल लगाती हैं। और फिर जब अगले साल माँ आती हैं तो दशमी पर जो सिंदूर माँ को अर्पित होता है उनके चरणों में, वो सिंदूर वहाँ लगाया जाता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और तब आपको ये पता चलेगा कि महिलाएं किस तरह से सिंदूर की होली खेल रही हैं। इसे हम सिंदूर खेला के नाम से भी जानते हैं। और ये यहाँ पे डिसिप्लिन भी आप देख सकते हैं। और डिसिप्लिन की बात इसलिए क्योंकि कोई हड़बड़ाहट नहीं, सभी महिलाएं एक कतार में खड़ी होकर देखिए माँ के पास पहुंचती हैं। और ये कौशल को मैं कहूँगी कि देखिए किस तरह से वो दिखा सकें कि माँ के चरणों में जो ये सिंदूर अर्पित करती हैं वही सिंदूर अगले साल के लिए ये सहेजती हैं। अगले साल जब माँ वापस आती हैं तब फिर जो सिंदूर उन्हें अर्पित किया जाता है वो इस्तेमाल करती हैं। ये पूरी लंबी लाइन है सिर्फ और सिर्फ माँ के चरणों में सिंदूर अर्पित करने के लिए। और यहाँ जो महिलाएं पहुँची हैं, मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ उनसे कि कैसे आई हैं। सिंदूर खेला है, आज माँ को सिंदूर देने पहुँची हैं, उसके बाद सिंदूर की होली भी होगी। देखिए ट्रेडिशन यही है, परंपरा यही, कुछ इसी तरह से सुहाग की कामना होती है माँ से। माँ से क्या कुछ मांगा? सिंदूर की होली भी खेली। बोले माँ सबको स्वागत रखे, सबको अच्छा से रखे, सबको आशीर्वाद दीजिए माँ। उसके बाद फिर अगला साल फिर आइए माँ, और हम लोग को बहुत खुशी से रखिए और बहुत फिर जल्दी से आइए और सबका मनोकामना माँ पूर्ण कीजिए। तो ये मनोकामना है। कितने सालों से आ रही हैं आप यहाँ पर? क्योंकि ये 25 साल। 25 साल से हर बार का वही, कुछ बदला है? नहीं, कुछ नहीं बदला है। आज आप सबसे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी कि ये 25 साल पहले जो परंपरा बंगाली समुदाय यहाँ पे उसको निभा रहा है, आज भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। कैसे दशमी को कैसे टाइम से पूरा होता है, जो नियम है वही नियम से ही हुआ जाता है, उधर नहीं होता पूरा टाइम। दशमी को पूजा की शुरुआत कैसे करते हैं? ऐसे जैसे चंडीपाठ जैसे होता है पूजा, उसके बाद विशेष पूजा होता है, वो आपका अपराजिता का होता है। उसमें अपराजिता फूल और डाली से दोनों से ही होता है पूजा। उसके बाद माँ का विसर्जन होता है। यहाँ माँ का दशमी माँ का विसर्जन नहीं दिया जाता, डाली भी निकाली जाती है। हाँ, तो वो बेल वाला डाली रहता है। और पहले दिन जो है षष्ठी के दिन उसका पूजा होता है, बेली वरण होता है, साथ में सबको लिया जाता है जब मैंने विदाई होता है मेन बार। तो ये है। और माँ को विदा करते वक्त बोलते हैं कि माँ को खोइचा भी देते हैं, जैसे बेटी को विदा करते हैं। बांग्ला समुदाय में भी वो कल्चर है। हाँ, क्या क्या डालते हैं? खोइचा में हम लोग कैसे मिठाई खिला के माँ को विदा करते हैं। खोइचा हम लोग क्या क्या डालते हैं? सिंदूर और मीठा और ये पेड़ा का बहुत महत्व है। हाँ, माँ को मीठा खिलाने के लिए मीठा किया जाता है। माँ को विदा करने आई हैं, कैसा लगा? खराब तो लगेगा ही, इसी साल भर के बाद माँ आएगा, लगता है जैसे अपनों कोई जा रहा है। हाँ हाँ, माँ ससुराल जा रही है। हाँ हाँ। कितने सालों से आ रही हैं दुर्गाबाड़ी में? 35 साल हो गया। 25 साल हो गए। 25 साल, 30 साल। माँ के जाने साल। तो माँ को आज विदा कर रही हैं। हाँ, कैसे मतलब लग रहा है कि कोई ऐसे बेटी विदा हो रही है? बेटा तो लगता ही है, बेटी विदा करा, माँ को विदाई करेगा, बेटी विदा। ऐसा लगता है माँ आती हैं लेकिन विदाई बेटी के जैसे होती है। बेटी के जैसे बहुत हम लोग को मन यही हो जाता है। 4 दिन से हम लोग माँ को, उन्हें साल भर से हम लोग ये करके रखते ऐसा लगता है कि आप अभी रो देंगी, जैसे हम लोग बेटी विदा करते वक्त भावनाओं में बह जाते हैं। इसी तरह हम लोग को बहुत ही मन ही हो जाता है।
एक कनेक्शन हो जाता है माँ से 9 दिनों के बाद फिर दशमी को विदा कर देना, मतलब रोंगटे खड़े होते हैं। ये बोल एक ही हम लोग के पास सपोर्ट रहता है कि नेक्स्ट ईयर फिर से, ये उम्मीद है। हाँ बस इसीलिए आएगा। फिर हम लोग फिर खुशी खुशी माँ दुर्गा का पूजा मनाएंगे। फिर आज 20 दिन के इंतजार करते हैं माँ को विदा करके इसी उम्मीद में बस विदा हम लोग। कर देना। हाँ हर साल। मैं बोलूंगी कि ये तो बाঙाली का बहुत बड़ी दुर्गोत्सव है। एक विशेषता है कि संधि पूजा जो अष्टमी और नवमी के बीच में होती है, जस्ट आफ्टर अष्टमी जो 24 मिनट एंड नवमी शुरू होने का जो बिफोर 24 मिनट्स, वही संधि क्षण में माँ ने स्टैब किया था असुर जी को। तो ये बहुत बड़ी, हाँ, वो इसीलिए ये संधि पूजा के नाम में प्रचलित है। और आज तो माँ का आँख से आंसू आ रही है क्योंकि विसर्जन का पूरी झलक माँ पर है कि माँ विदा हो रही है। कहते हैं कि माँ के चेहरे पर भी वो नजर चेहरे पर वो रौनक और नहीं रहती, तो हम लोग को भी दुख ही होता है इसके लिए। लेकिन उसके बाद जब विजयोल्लास होता है, जब मिष्टी मुख हम लोग करते हैं, वो फिर माँ का ही वरदान है। माँ का वरदान है। मतलब विदा तो करते हैं लेकिन उम्मीद रहती है कि माँ आ रही है, तो इसलिए दोबारा आए। खुशी अगले साल फिर होगा, इसी तरह से होगा, इससे ज्यादा ये से होगा। लगता है कि हर साल हम लोग सबको मिले, सब एक जगह आके माँ का आशीर्वाद मिले, सब कोई सुख शांति से रहे, यही सबसे बड़ी। कहना चाहती हैं। हाँ, बस जाना है, गई हैं तो आएंगी भी, यही आशा है। करते हैं इसी चीज के लिए कि हम लोग आएंगे, फिर सब मिलेंगे एक दूसरे के अच्छा, इसीलिए बांग्ला में ना कहते नहीं है कि हम जा रहे हैं, कहते हैं कि हम आ रहे हैं। साथ। हाँ, यही हम लोग का एक है। और ये इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, माँ के लिए भी, बेटी के लिए, चाहे कोई भी घर का कोई मेहमान भी आया है तो कोई जाने के लिए नहीं कहता, आ रहे हैं। बोल आ रहे हैं बंगाली में जरा बोल दीजिए। মাকে বরণ করতে এসেছি। মা আবার ফিরে আসবে বছর বছর। আমরা সবাই মিলে আবার আনন্দ করব, আবার সিঁদুর খেলবো, আবার সব রকম প্রোগ্রাম হবে, সব আনন্দ ফুর্তি করে মাকে বিদায় দেব। মা আবার আসবেন। तो देखिए कौशल, ये इसलिए ये परंपरा जो है वो सदियों से चली आ रही है। और यहाँ आप कौशल, मैं चाहूँगी कि ये पूरी तस्वीर आप दिखाएं। आपको यही तस्वीर नज़र आने वाली है, मांग में सिंदूर, पारंपरिक परिधान और माँ को सिंदूर अर्पित करने के लिए ये लंबी कतार। कुछ बंगाली में माँ को कहना चाहती हैं? अब आगे बछर आবার আসবে। आप कुछ कहेंगी माँ से? जय माता दी। जय माँ दुर्गा। तो देखिए कौशल, ये परंपरा है और ये माँ को विदा कर रहे हैं और कुछ इस तरह से। माँ के लिए कुछ कहना चाहती हैं आप? क्या कहें? फिर दोबारा जल्दी आइए, आशीर्वाद मिलेगा। आगन रहे, सब खुशी रहे। मैम इधर आइए। बांग्ला में माँ के लिए जो स्तुति होती है, एक दो पंक्तियाँ अगर आप कह दें। सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वत्र साधिके शरण्यं नके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ दुर्गा, जय माँ मंगलचंडी, जय माँ सर्वमंगला, सर्वशक्तिदायिनी माँ, सर्वमंगला माँ, सर्वशक्तिदायिनी माँ। तो और अम्मा, आप कुछ कहना बांग्ला में कुछ कहेंगी माँ से? नहीं, तो माँ से क्या कहेंगी? आज माँ दुर्गा ये देखिए सबसे, हाँ, सबके खुश रहे। देखिए परंपरा सबसे बड़ी चीज़ है और ये परंपरा मैं हमेशा ये कह रही हूँ कि ये जो देखिए आप परिधान, कौशल मैं कहूँगी, देखिए ये है पारंपरिक परिधान। ये जो रेड पार वाली साड़ी, ये शंखा पोला और ये सोने के कंगन, ये बेसिक जो अटायर आप बोलेंगे, कंप्लीट अटायर बंगाली का है। बांग्ला में माँ को क्या कुछ कहेंगी आप? बिल्कुल एकदम बांग्ला में बोलेंगे। हाँ, माँ के लिए स्तुति अगर बांग्ला में 2 लाइन से करते हैं। अच्छा, स्तुति। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा ধাত্রী স্বাদা স্বাহা নমস্তুতে। আমাদের এই দুর্গাপূজা ভালো কেটেছে, আমরা আশা করছি আসছে বছর আবার ভালো কাটুক, সবাই ভালো থাকুক। माँ को विदा कर रही हैं लेकिन उम्मीद कि माँ वापस आएंगी और आएंगे, उसी का आसरा में हम लोग रहेंगे कि माँ फिर से अगला साल आए, सबको खुशी खुशी रखें, बस यही प्रार्थना है। क्या बोलेंगी माँ को? माँ को बोलेंगे अगले बार और अच्छे से आपको लाएंगे और खुशी से लाएंगे और अच्छे से दुर्गा पूजा फिर से मनाएंगे हम लोग।
तो देखिए ये परंपरा निर्वहन किया जा रहा है यहाँ पर, और ये कहते हैं कि अब 100 सालों से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर, और लोग वैसे ही ठीक बेसिक कॉन्सेप्ट और ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैं आपको एक बार फिर से वो आभा दिखाती हूँ जिसे लेकर ये जो पूरा समुदाय है, यहाँ जो महिलाएं पहुंची, ये कहती हैं कि माँ की आभा भी मध्यम होती नजर आती है, क्योंकि आज दशमी है और माँ अपने बच्चों को छोड़कर कैलाश जा रही हैं, ससुराल जा रही हैं, तो वो रौनक तो माँ के चेहरे पर भी नहीं दिखती है। और आप ये देखिए दुर्गा बाड़ी जो है, यहाँ पर माँ के साथ सेल्फी का भी दौर चल रहा है, और ये सेल्फी माँ के साथ इसलिए क्योंकि आज के बाद माँ अगले साल दर्शन देने वाली हैं, अगले साल आने वाली हैं, इसलिए माँ के साथ एक याद अगले साल भर के लिए, और ये माँ के साथ सेल्फी। कोई मौका कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। देखिए माँ को विदा करने के लिए तो मन थोड़ा निराश है सभी का, लेकिन कहते हैं कि एक उम्मीद के साथ ये खुशियाँ कि माँ अगले साल आएंगी, बस वही उम्मीद इन्हें ये उम्मीद इन्हें रखती इनके पास है, और इसी को लेकर वो साल भर इंतजार करते हैं। माँ के साथ सेल्फी ले रही हैं, कुछ मतलब अगले साल तक याद रखने के लिए फिर एक साल तो हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग बंगाली 365 दिन इंतजार करते हैं माँ का। माँ के साथ सेल्फी लेने के लिए यादगार रहता है कि साल भर के लिए। तो देखेंगे अगली बार तक फिर हम लोग कि अगली बार फिर जाना है, इसीलिए इंतजार रहेगा, आशीर्वाद रहेंगे, आशीर्वाद देंगे माता जी। जल्दी आना। अच्छा देखिए अगली बार बरस माँ जल्दी आना, माँ के साथ सेल्फी और एक साल का इंतजार। हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बार हम लोग आए हैं यहाँ पे, हर साल ही आते हैं और सेल्फी भी लेते हैं, फोटोज भी खिंचाते हैं, सब कुछ एंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए सेलिब्रेशन का ये एक अलग रंग है कि माँ की पूजा तो हो रही है, उन्हें विदाई तो दी ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ माँ के साथ सेल्फी भी। ये याद कहते हैं तस्वीरें आपकी यादों को जिंदा रखती हैं, और इसलिए ये याद अगले एक साल के लिए कि माँ वापस जब आएंगी तो तब तक के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये तस्वीर होगी। और इसलिए ये बंगला समुदाय हमेशा कहता है कि हम माँ को विदा तो करते हैं, वो तो थोड़ी सी निराशा होती है, लेकिन उम्मीद साथ ही साथ इस बात की कि अगले साल माँ आएंगी और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देंगी। कितना वक्त लगता है तैयार होने? मैम देखिए सच में अभी कोई भी बिलीव नहीं करेगा, लेकिन मैं सच में बोल रही हूँ, ये जो मैं तैयार हुई हूँ सिर्फ 30 मिनट, गिनकर 30 मिनट लगा विद हेयर स्टाइल एंड ड्रेसअप। ओनली 30 मिनट ओनली 30 मिनट। ये चैलेंज है। आप बताइए। मेरा भी वही, और मैं जो भी तैयार हुई ऑल क्रेडिट गोज टू माय भाभी। मेरी भाभी ने ये नंद और भाभी हैं, और यस बिल्कुल मतलब और दोनों को पहचानना बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब इसकी तैयारी साल भर से होती है? नहीं, कल रात में मैंने सारा मतलब डिटेलिंग में निकाला था और उसके बाद फिर हम तैयार हो गए। आपकी तैयारी भाभी नहीं करती? सब भाभी नहीं करती। देखिए यहाँ तो ननद और भाभी है वो तैयारी, ये भी, और देखिए ये भी ननद और भाभी हैं। आप लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं? बहुत अच्छा लगता है यहाँ, हर साल हम लोग आते हैं और यहाँ माँ को विदाई करते हैं, सिंदूर खेला खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। माँ से स्पेशल क्या मांगा? आज 9 दिन तो मतलब स्तुति चलती है, दशमी को कहते हैं ना जो आखिरी मनोकामना होती है वो माँ को जाते वक्त बोलने से वो पूरी होती है, इंस्टेंटली कहते हैं। क्या कुछ फिर से ऐसे ही माँ हाँ, वापस आए और हम लोग इतना ही खुश रहे हर साल। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि माँ आ जाएंगे सब कुछ हो जाएगा। बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि हर साल ऐसे ही हम लोग यहाँ पे आए। खाने में क्या बनाया? भाभी ने बनाया, आपने बनाया? अभी कुछ नहीं बनाया है। क्या स्पेशल क्या होता है? एक्साइटमेंट में पहले बहुत कुछ होता है, दही वड़ा, नॉनवेज, आज तो विजयादशमी है तो आज नॉनवेज वगैरह जरूरी है, स्पेशली मटन। ये सिर्फ परिधान की बात नहीं है, परिधान के साथ साथ खान पान की भी जो परंपरा है वो काफ़ी समृद्ध है बांग्ला समुदाय की, और दुर्गा बाड़ी तो ऐसे भी विशेष है। और विशेष मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको बांग्ला परंपरा को जीने का मौका मिलेगा, उसे समझने का मौका मिलेगा, और हम आपको जाते जाते ढाक पर कदम थिरकाते उन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं जो आपको भी झूमने पर मजबूर कर देगा। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।